बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर काश्तकार दोस्त बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन खादों में अगर आप गंदम की फसल की बात करें तो उसमें डीएपी और यूरिया खाद का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। डीएपी की बढ़ती कीमतों की वजह से काश्तकार दोस्त जो हैं वो डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि हम डीएपी जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उससे हमें जितनी पैदावार हासिल होती है उतनी ही पैदावार अगर हम इसे इसका मुतबादल मिल जाए तो उससे हम उतनी पैदावार ले सकें। तो इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुताबिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर काश्तकार भाई जो है वो डीएपी खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डीएपी खाद असल में जो है वो फास्फोरस की खाद है, उस फास्फोरस की खाद का जो है सबसे बड़ा ज़रिया है। उसके अंदर फास्फोरस की मिकदार होती है, उसके साथ ही उसके अंदर नाइट्रोजन की भी मिकदार होती है। जब आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। काश्तकार दोस्त जो 50 मन 60 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं वो इस डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी फास्फोरसी खाद का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इससे हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं इसकी बढ़ती हुई कीमत से? इसकी बढ़ती हुई कीमत से हमें इसका मुतबादिल जो है वो काश्तकार भाई जो है वो मांग रहे होते हैं, तो इसका मुतबादिल जो है वो नाइट्रोफास खाद है। नाइट्रोफास खाद का जब आप इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे आपकी फास्फोरस की मिकदार की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, उससे आपकी पैदावार भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो उसमें आपने प्लान कौन सा इख्तियार करना है, उसमें जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने एक बोरी जो है वो नाइट्रोफास खाद की इस्तेमाल करवानी है। एक बोरी नाइट्रोफास खाद की फ़ी एकड़ इस्तेमाल करवा लेनी है। उसके बाद जब आप पहला पानी लगाएं तो पहले पानी के ऊपर आपने 2 बोरी नाइट्रोफास खाद की इस्तेमाल करवानी है। जब आप 3 बोरी नाइट्रोफास खाद की इस्तेमाल करवा लेते हैं तो उससे आपकी जो फास्फोरस की मिकदार है वो आपकी 1.5 बोरी फ़ी एकड़ जो है वो आपकी फास्फोरस की मिकदार की कमी पूरी हो जाती है। उसके साथ ही 1 बोरी जो है वो यूरिया खाद की जो है वो आपकी कमी पूरी हो जाती है। जब आपने पहला पानी लगाना है तो उस वक्त आपने 2 बोरी नाइट्रोफास खाद की इस्तेमाल करवानी है। इसी तरह दूसरे पानी के ऊपर आपने 2 बोरी कैन गवारा यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करवा लेना है। तो मतलब आपकी फास्फोरस की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। जिस तरह जब आप 3 बोरी नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करवा लें उसका खर्च लगा लें, उसमें आप 1.5 बोरी डीएपी उसके साथ ही आप 1 बोरी यूरिया का जो खर्च है वो बराबर हो सकता है। इससे आपकी फास्फोरस की मिकदार भी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा आप जितनी भी पैदावार आप देना चाहते हो, जितनी भी मैक्सिमम पैदावार है वो फास्फोरस की कमी से जो है वो आप नहीं ले सकते, लेकिन जब आप इस खाद का इस्तेमाल करवाएंगे तो आपकी फास्फोरस की कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। और इसी तरह जो मेरा और चिकनी ज़मीनें हैं उनमें भी आप इस खाद का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे आपकी पैदावार में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।